सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग ऋग्वैदिक काल के लोगों की आर्थिक स्थिति, ये एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या है। देखिए क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी। यानी कि इस काल में जो आर्यों का जो कल्चर था, जिस प्रकार से उनके जीवन शैली था, जिस प्रकार से वो जिंदगी जीते थे, वो ग्रामीण जीवन था। ठीक है, वो ग्रामीण जीवन जीते थे और कबीलाई जीवन था। कबीलाई में पहले ही बता चुका हूँ। ग्रामीण मतलब गांव में रहना, और कबीलाई मतलब क्या, एक परिवार या एक कुल के लोग जो किसी पर्टिकुलर एरिया में सालों से साथ में रह रहे होंगे, जिनमें जिनके जो मेंबर्स है, उनके जो पूर्वज हैं या गोत्र हैं वो सेम है। उनको क्या कहा जाता है? कबीला कहा जाता है। और ये लोग कहाँ रहते थे? ग्रामीण यानी कि गांव में रहते थे। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, वो कैसी थी? ग्रामीण और कबीलाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला? पशुपालन इनका प्राइमरी पेशा था। मतलब इनका जो पहला रोजगार था, जिससे ये मतलब अर्निंग, मतलब समझ सकते हो, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, वो क्या है? पशुपालन। जानवरों को पाल के ये लोग अपनी रोजी रोटी चलाते थे, यही उनका प्राथमिक पेशा था। सेकेंडरी पे था खेती। पहले नंबर पे था पशुपालन, सेकंड नंबर पे था खेती करना, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार फिर से आपको पढ़ देता हूँ। अगर आपको पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का कल्चर, आर्यों की संस्कृति कैसी थी, तो आप क्या बोलोगे? ग्रामीण थी और कबीलाई थी। ग्रामीण मतलब वो ये लोग गांव वाली लाइफ जीते थे। कबीलाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोगों का ग्रुप जो सालों से एक साथ एक जगह पे रह रहे होंगे, और जिनके पूर्वज या गोत्र सेम हो, उनको क्या कहा जाता है? कबीलाई। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन कैसा था, अगर आपको पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे? पहला है ग्रामीण और दूसरा है कबीलाई। इस काल के लोगों का प्राइमरी पेशा, यानी कि उनका जो फर्स्ट रोजगार था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, वो क्या था? पशुपालन। पशुपालन उनका प्राथमिक पेशा था। सेकेंडरी क्या था? खेती करना। ठीक है, फार्मिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इस टॉपिक में। देखिए क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था, इसीलिए क्योंकि वह गाय का दूध दूहती थी। पुत्री का अर्थ होता है डॉटर, यानी कि बच्ची। डॉटर, डॉटर यानी कि जो बच्ची है, उसको क्या कहा जाता था? दुहिता। दुहिता का इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो गाय का दूध दूहती थी। याद रखना, दुहिता मतलब क्या होता है? दुहिता किसे कहा जाता था? पुत्री को। क्यों? क्योंकि वो गाय का दूध दूहती थी। इसका अर्थ होता है, जैसे दूध अपन निकालते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? दोहना। ठीक है, तो पुत्री को दुहिता इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो गाय का दूध दूहती थी। अगर आपको पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में पुत्री को क्या कहा जाता था, तो क्या बोलोगे? दुहिता। अगर आपको ये पूछ पूछ लिया कि दुहिता शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में किसके लिए किया जाता था, तो आप क्या बोलोगे? पुत्री के लिए, यानी कि डॉटर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि इस काल में घोड़ा जो था, वो आर्य समाज के लिए सबसे यूजफुल पशु था। सबसे यूजफुल एनिमल कौन था? घोड़ा। इसके अलावा और कौन कौन से जानवर थे जो उनके लिए यूजफुल थे? वो थे गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट। ये सभी जो पशु थे, ये भी आर्यों के लिए इंपॉर्टेंट थे, यूजफुल थे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको पूछेगा कि आर्यों के लिए उपयोगी पशु या फिर यूजफुल एनिमल कौन था, तो आप क्या बोलोगे? घोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से पढ़ देता हूं। इस काल में घोड़ा आर्य समाज का सबसे यूजफुल एनिमल था, यानी कि उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि भी पशु जो थे उनके लिए उपयोगी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, इसमें आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है। इस काल में गाय को पवित्र माना जाता था, यानी पवित्र पशु माना जाता था, जो कि आज भी माना जाता है। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। यह विनिमय के साधन के रूप में भी थी। ठीक है, और आर्यों की मैक्सिमम फाइट, यानी कि अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था, जो कि उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक था। अब देखिए, इसको अपन समझते हैं। फ्रेंड्स, इस काल में गाय काफी इंपॉर्टेंट पशु था। ठीक है, गाय को पवित्र पशु माना जाता था, जैसा कि आज भी माना जाता है। तो उस जमाने में भी, ऋग्वैदिक काल में, गाय को पवित्र पशु माना जाता था। और यह विनिमय के साधन के रूप में भी यूज होता था, यानी कि एक्सचेंज के रूप में भी गाय को यूज करते थे। किसी के लिए एक्सचेंज करना है तो उनके रूप में किसका यूज किया जाता था? गाय का यूज किया जाता था। आर्यों की मैक्सिमम फाइट गायों को लेकर होती थी। तो आर्य जो थे, उनकी जो अधिकतम लड़ाइयां थी, वो किसको लेकर होती थी? गायों को लेकर होती थी। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि
उस ज़माने में गाय की जो महत्वता थी, जो इम्पोर्टेंस थी, वो कितनी ज़्यादा थी, इसके लिए लड़ाइयाँ हो जा रही थी। कौन लड़ रहे थे? आर्य। तो ऋग्वैदिक काल में गायों की जो इम्पोर्टेंस थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या बोला है, गायों को अष्टकर्णी भी कहा जाता है, जो कि इसके ऊपर स्वामित्व का सूचक था। अष्टकर्णी गाय उसको बोला जाता है, अष्ट यानी क्या होता है? 8, कर्णी यानी होता है कान। वह गाय जिसके कान पर 8 का निशान हो या फिर कोई स्पेसिफिक निशान हो, जिससे उस गाय की ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के बारे में पता चले, उसे अष्टकर्णी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, अष्ट यानी होता है 8 और कर्णी होता है कान। तो अष्टकर्णी गाय उसे कहा जाता था जिसके कान में 8 नंबर का निशान अंकित हो या फिर कोई स्पेसिफिक निशान अंकित हो, जिससे कि उस गाय की ओनरशिप यानी कि मालिक के बारे में पता चले। उसे अष्टकर्णी गाय कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। यह विनिमय के साधन यानी एक्सचेंज के साधन के रूप में यूज होता था। आर्य गायों को लेकर लड़ाइयाँ भी लड़ चुके थे। मैक्सिमम फाइट गायों को लेकर होती थी। कौन लड़ते थे? आर्य लड़ते थे। और गायों को अष्टकर्णी भी कहा जाता था। अष्टकर्णी यानी अष्ट यानी होता है 8, कर्णी यानी होता है कान, यानी कि अष्टकर्णी गाय उसे बोला जाता है जिसके कान में 8 नंबर का निशान अंकित हो या फिर कोई स्पेसिफिक निशान अंकित हो, जिससे कि उस गाय के ओनरशिप यानी कि मालिक के बारे में पता चले। उसे क्या कहा जाता था? अष्टकर्णी गाय। तो अगर आपको पूछेगा क्या ऋग्वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, माना जाता है। अगर आपको पूछेगा विनिमय के साधन के रूप में किसका यूज होता था ऋग्वैदिक काल में, तो आप क्या बोलोगे? गाय का। ठीक है फ्रेंड्स। तो और ये भी पूछेगा कि अगर आर्यों की जो मैक्सिमम लड़ाई है ऋग्वैदिक काल में वो किसको लेकर होती थी, तो आप क्या बोलोगे? गायों को लेकर होती थी। गाय को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो आप बोलोगे अष्टकर्णी कहा जाता था। अष्टकर्णी की परिभाषा क्या आपको पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे? अष्ट यानी होता है 8, कर्णी यानी होता है कान। और यानी कि अष्टकर्णी गाय उसे कहा जाता है जिसके कान में 8 का निशान अंकित हो या फिर कोई ऐसा निशान अंकित हो जिससे कि उसके मालिक या ओनरशिप के बारे में हमें पता चले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। ऋग्वैदिक काल में लोगों की आर्थिक स्थिति में अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है। इसमें गविष्टि शब्द का प्रयोग गाय की इंपॉर्टेंस बताने के लिए किया जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में एक शब्द यूज होता था जिसे क्या कहा जाता था? गविष्टि। गविष्टि जो शब्द था ना, वो गायों की इंपॉर्टेंस यानी कि उनकी महत्वता के बारे में बताता था। तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता था? गविष्टि शब्द। और गाय को अघन्य माना जाता था। अघन्य का अर्थ होता है ना मारा जाने वाला। गाय इकलौता पशु था जिसको मारना अलाउड नहीं था। ये ना मारे जाने वाले पशुओं की कैटेगरी में आता था। ना मारे जाने वाले पशु के लिए कौन सा शब्द यूज होता था? अघन्य, याद रखिएगा। ठीक है। गौ हत्या करने वालों को यानी कि गाय की हत्या करने वालों को के लिए मृत्यु दंड या देश निकाला का प्रावधान था। गौ हत्या करने वाले यानी गायों की हत्या करने वाले के लिए वेदों में ना मृत्यु दंड या फिर देश से निकालने का प्रावधान था। ठीक है फ्रेंड्स, गौ हत्या नहीं होता है गाय की हत्या। उनके लिए वेदों में मृत्यु दंड का प्रावधान था या फिर देश से निकालने का प्रावधान था। ठीक है, या तो मृत्यु दंड या तो देश से निकालने का प्रावधान था। किसमें? वेदों में। क्या चीज के लिए? गौ हत्या के लिए। गौ हत्या मतलब गाय की हत्या। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आगे देखिए क्या बोला है। परी नामक व्यापारी पशु चोरी के लिए फेमस यानी कुख्यात थे। ठीक है। परी नामक व्यापारी होते थे, वो जानवरों की चोरी करते थे, इसके लिए वो काफी फेमस थे। तो जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने वाले कौन थे? परी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। गविष्टि शब्द का प्रयोग गाय की इंपॉर्टेंस बताने के लिए किया जाता था और गायों को अघन्य यानी कि न मारा जाने वाला पशु उस कैटेगरी का माना जाता था। अघन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? न मारा जाने वाला। ठीक है। और गौ हत्या यानी कि गाय की हत्या करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड या फिर देश निकाला का प्रावधान था। और परी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए काफी फेमस थे। अगर आपको पूछेगा कि गविष्टि शब्द का प्रयोग किस काल में हुआ, तो आप क्या बोलोगे? ऋग्वैदिक काल में। गविष्टि शब्द का परिभाषा क्या है, उसका मतलब क्या, अगर आपको पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे? गायों की महत्वता बताने के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग होता है। अगर आपको पूछेगा कि गाय को क्या माना जाता है, तो क्या बोलोगे? गाय को अघन्य माना जाता है। अघन्य का अर्थ क्या होता है?